हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केजन क्लासेस में। आज आपका हमारा टॉपिक है मैथ्स को लेके है। मैथ्स ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता। मैथ्स ज़्यादातर बच्चे दूर दूर तक मैथ्स से दूर दूर तक भागते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो दूर दूर तक भागते हैं। अब वो दूर तक क्यों भागते हैं, अब इतना मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे अकॉर्डिंग वो इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उन्होंने जो छोटी क्लासों में होती है, छोटी क्लास से बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके जो भी है, जहां तक अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वहां तक उन्होंने पिछली क्लासेस को सही से पढ़ा नहीं है। खैर कोई नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप चाहते हैं कि आप जिस क्लास में हैं उसी क्लास में आपको मैथ समझ में आए, तो आप मेरे तरीके को अपनाइए। मैं जैसे पहले पढ़ता था, या फिर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं उनका पढ़ने का तरीके को अपनाइए। तो वो तरीका क्या है? तो उनका तरीका यही होता है कि मान लेते हैं कल सर जो हैं वो मैथ्स का टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, तो चैप्टर 1 में का जो पीछे सारांश होते हैं, जो एक्सरसाइज होती है पीछे, यानी आपका लेसन से पहले, जैसे मान लेते हैं रियल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, तो रियल नंबर क्या होता है या नेचुरल नंबर क्या होता है उसके बारे में पीछे दिया होता है आपके बुक्स के अंदर दिया होता है कि ये रियल नंबर या नेचुरल नंबर क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, कैसे होती है, क्यों होती है, वो पूरा दिया होता है। आप उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद, यानी जो उसका पीछे जो सारांश दिया उसके पढ़ने के बाद उसके एग्जाम्पल पे आइए। एग्जाम्पल खुद से लगाने की कोशिश करें। समझ में अगर नहीं आता है उसको छोड़ दें। कल जो सर जो समझाएंगे तो आपको वहां पे अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। वो आपने वैसे पढ़ लिया है तो आपके दिमाग में वो ज्यादा रिकॉल करेगा कि हाँ कल मैंने ये पढ़ा था, ये ऐसे ऐसे होती हैं। और ब्रिलियंट बच्चे जो होते हैं सेम ऐसे ही करते हैं। उनके पढ़ने का तरीका यही होता है कि ये कल जो सर पढ़ा रहे हैं उसके एक दिन पहले उन्होंने एक दिन पहले पढ़ लिया। पढ़ने के बाद कल जाते हैं तो क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं, सर कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप ये बताइए। वो बच्चे क्या करते हैं, वो अपने आप को तेज समझते हैं। भाई जाहिर सी बात है, वो तेज क्यों तेज होते हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। वो सोचते हैं कि सर को हम फंसा दें, तो सर को कैसे फंसा देंगे, क्योंकि सर भी मेहनत करते हैं। हर एक बच्चे को अच्छा पढ़ाने के लिए कोई सा भी सर हमेशा मेहनत करता है। अगर बच्चे 2 घंटे मेहनत करते हैं तो सर जो होते हैं 4 घंटे मेहनत करते हैं। खैर वो टॉपिक को छोड़ दीजिए। तो मेरा जो पढ़ने का जो तरीका होता था, क्या तरीका था, तो मैं जो पढ़ता था, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या कोई सा भी सब्जेक्ट था, जो मेरा जो पढ़ने का तरीका होता था, मैं क्या करता था, एक दिन सर के पढ़ाने से एक दिन पहले, जैसे वास्तविक संख्या है, पहला जो चैप्टर है मैथ्स का वास्तविक संख्या है, तो इसको पढ़ाने से, सर को पढ़ाने से पहले मैं वास्तविक संख्या को मैं देख के जाता था कि वास्तविक संख्या रियल में होती क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, क्या होती है, ये मैं देख के जाता था। इसको पहले मैं सही से पहले पूरा पढ़ता था। पढ़ने के बाद आगे भी पढ़ता था। अब मान लेते हैं वास्तविक संख्या है, एक मान लेते हैं, यानी मैथ्स में ज्यादातर मानने ज्यादातर हम मानते ही हैं। तो इसमें यूक्लिड थ्योरम के बारे में पढ़ना है। तो यूक्लिड थ्योरम क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके अंदर पूरा दिया गया है। उसके बाद यूक्लिड थ्योरम के बाद आपका एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल हर एक किताब में आपको मिल जाएंगे, जो आपको पहले बता दिया होता है। उसके बाद एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो होते हैं, एग्जाम्पल के जैसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होते हैं। जिस बच्चे ने एग्जाम्पल लगा लिया, चाहे मैथ चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, एग्जाम्पल किसी बच्चे ने अगर लगा लिया, या फिर उसका सारांश जो लेसन है उसको अगर सही से पढ़ लिया, तो
उसके सवाल के जवाब वो दे सकता है, क्वेश्चन का आंसर वो दे सकता है, इजिली दे सकता है। तो मेरा जो पढ़ने का तरीका होता था सेम यही तरीका था। मैं इसका एग्जाम्पल लगाता था, एग्जाम्पल लगाने के बाद जो मेरे को समझ में नहीं आता था, अगले दिन जाता था तो सर टॉपिक्स पढ़ाते थे, टॉपिक्स पढ़ाते थे तो मेरे को रिकॉल होता था कि हाँ मैंने ये आज पढ़ा है, ये कल जो मैंने पढ़ा था ये ऐसे ऐसे पढ़ा था, ये यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता। फिर मैं क्वेश्चन वहां पे करता, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरे को ये बताइए। तो वहां पे सर तो वैसे बताते ही हैं। तो वहां पे मान लीजिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे वैसे बच्चे होते हैं, 3 तरह के होते हैं बच्चे। एक होते हैं सबसे तेज होते हैं, एक मीडियम होते हैं और एक सबसे कमजोर होते हैं। जो सबसे तेज होते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन मीडियम और जो सबसे कमजोर होते हैं वो बच्चे नहीं पूछते हैं। तो मेरा यही है कि अगर जो मीडियम हो या जो सबसे कमजोर बच्चे हो वो भी कोशिश करें कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बताइए। वो शर्मा जाते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था, जो मेरे को समझ में नहीं आता था तो मैं भी सर से पूछा। मैं भी मीडियम बच्चा ही था, मैं इंटेलिजेंट इतना नहीं था, लेकिन मैं रेगुलर बेस पे पढ़ता था। जो मैंने आपको बात बताया है वो लेसन एक दिन सर के पढ़ाने से पहले मैं एक दिन लेसन पढ़ता था, तब मैं क्वेश्चन करता था सर से कि सर मेरे को ये बता दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि शर्म की वजह से, जैसे मान लेते मैं कुछ उठ पटांग क्वेश्चन करता था जिससे बच्चे हंस जाते थे, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो फिर उसके बाद मेरा मनोबल थोड़ा टूट जाता था, फिर मैं क्वेश्चन कम करता था लेकिन कम करता था। लेकिन लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना है चाहे कमजोर बच्चे हो, खास तौर से कमजोर बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करें कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया है, कोई दूसरा क्या समझे कि उसके बारे में छोड़ दीजिए। आप भाई समझ रहा है, समझने दीजिए उसको, क्या आपके बारे में समझ रहा है, क्या सोच रहा है। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो वैसे बच्चे खास तौर पे जो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, वो क्वेश्चन यानी ज्यादातर वो क्वेश्चन कोशिश करें ज्यादातर क्वेश्चन करने के लिए। और पढ़ने का जो एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आप जनरल यानी मीडियम टाइप के बच्चे हो या फिर कमजोर बच्चे हो, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप डेली 4 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे जो भी है आपके घर का जो भी शेड्यूल बना हुआ है, आप अगर पढ़ रहे हैं डेली 4-5 घंटे आप पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं आपका कोई सा भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, मैथ्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट कमजोर है, मैथ्स आपका मान लेते हैं मजबूत है, कोई और सब्जेक्ट है जो आपका कमजोर है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, और सब्जेक्टों से ज्यादा ध्यान दें। जैसे मान लेते हैं 5 घंटे आप रेगुलर आपका पढ़ना है या फिर 4 घंटे आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, 3 घंटे में अगर आपका आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटा जो बचा हुआ है आप 1 घंटे को जाया ना करें। 1 घंटे को जाया ना करके आप उस सब्जेक्ट को दे जो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली मैथ आप ज्यादातर बच्चों का होता है जो मैथ बहुत कमजोर होता है, तो उन बच्चों के लिए वो बच्चे क्या करें कि 4 घंटा अगर दे रहे हैं, 3 घंटा में बाकी सब कंप्लीट कर लिया, मैथ्स को भी वहां पे कंप्लीट होमवर्क कंप्लीट कर लिया। मान लेते हैं आपको बेसिक भी नहीं पता है, तो आप कोशिश कीजिए बेसिक सीखने की। बेसिक में मान लेते हैं आपको बट्टा का जोड़ हो गया, बट्टा यानी भिन्न, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का आपको जोड़ घटा गुना भाग ये सब नहीं आ रहा, तो आप कोशिश करें उसको सीखने की। 1 घंटे के अंदर कोशिश करें, अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे पढ़िए, 2 घंटा एक्स्ट्रा आप पढ़िए उस मैथ को। 2 घंटा मैथ आप मान लेते 10th में है तो 9th क्लास, 9 यानी हर एक क्लास जो होती है एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे पहली जो रिलेटेड होती है सेकंड से सेकंड रिलेटेड होती है, थर्ड से थर्ड रिलेटेड होती है, फोर्थ, ऐसे ही इसका चलता रहता है। ये 9th 10th अब क्लास तक ये चलता है एक दूसरे से सब, यानी जो इस क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो मान लेते हैं किसी को बट्टा का जोड़ नहीं आ रहा, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने ट्विटर पकड़ रखा है तो ठीक है, नहीं पकड़ रखा तो सबसे अच्छा है, यूट्यूब का आजकल जमाना है, आप यूट्यूब से पढ़िए। मान लेते फ्रैक्शन का आपको एडिशन नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पर डालिए ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। वहां पे आप वहां से आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं।
और वहां से वही है, 2 घंटा 3 घंटा आप एक्स्ट्रा उस पर दीजिए, और साथ में आपका 10th का भी रहेगा। लेकिन आप ये जो 10th, आप 10th क्लास में है तो 10th को रेगुलर बेस पे ही पढ़िए, मैथ्स को रेगुलर बेस पे ही पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आपने जो पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, और इसको बोरिंग बोरिंग समझ के मत पढ़िए। मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। मान लेते हैं आप आज मैथ से आप दूर भाग रहे हैं, ठीक है, अगर 10th में है या फिर इससे छोटी क्लास में आप मैथ्स को दूर भाग रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आगे जो इंटर में जाएंगे तो आप साइंस को छोड़ के आप अदर सब्जेक्ट लेंगे, तो उसमें भी यानी आर्ट्स को छोड़ के केमिस्ट्री, ये पीसीबी आप लेते हैं तो उसमें भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। पीसीएम लेते हैं उसमें भी मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो पीसीएम और पीसीबी क्या आता है? पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इन मैथ्स में तो वैसे मैथ्स पढ़ना ही है, लेकिन पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें भी मैथ्स पढ़ना है। तो कहाँ मैथ्स पढ़ना है? तो आपको फिजिक्स में मैथ्स पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ना है, यानी फिजिक्स के अंदर तो मैथ्स पढ़ना ही है। तो आपको मैथ्स छोड़ने वाली नहीं है। आप मान लेते हैं आप इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं, मान लेते हैं आप 12th भी कैसे कैसे पास हो गए, यानी मैथ्स से आपने 12th भी कैसे कैसे पास हो गए, तो आप बीटेक करने, इंजीनियरिंग करने आप चले जाते हैं, तो वहां पे भी आपको मैथ पढ़ना है। वहां पे भी हर एक सब्जेक्ट, यानी मान लेते हैं कोई, यानी इंजीनियरिंग में मैथ्स होता है, वहां पे भी मैथ्स होता है, आपको मैथ्स पीछे छोड़ने वाली नहीं है, तो वहां पे भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है, मैथ्स को आप सही से पढ़िए, सही से समझिए, सही से समझने की कोशिश कीजिए, और जो पीछे आपने, जो आपका बेसिक कमजोर है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा वहां से निकालिए, टाइम निकालिए और वहां से आप पढ़िए। अगर बेसिक कमजोर है तो बेसिक को सबसे पहले मजबूत करने की कोशिश कीजिए। ये मैथ्स ही नहीं, ये और सब्जेक्ट है। हिंदी में आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो उसको पहले मजबूत कीजिए, यानी साइंस में आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो साइंस को मजबूत कीजिए, उसका बेसिक मजबूत कीजिए। अगर बेसिक आपको पता है तो उसका, अगर फाउंडेशन पता है तो आप पास हो सकते हैं, इजीली पास हो, यानी किसी भी सब्जेक्ट को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बेसिक बहुत जरूरी है पढ़ना, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक बहुत जरूरी है पढ़ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसी तरह का वीडियो आपको मोटिवेशन के लिए बनाया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।